किसी नेता, विधायक या उद्योगपति के एक फोन कॉल पे अपने कुर्सी से उछल के बैठ जाने वाली बिहार पुलिस के पास जब एक गरीब व्यक्ति अपने बेटे की शिकायत लेके जाता है और कहता है कि मेरा बेटा 2 साल से लापता है, अब तक थाने ने क्या किया, तब थानेदार का जवाब होता है कि हम लोग कोई भगवान नहीं है। और उसके बाद की बात यह है कि थानेदार महोदय जो है उससे 2 किलो लहसुन और 500 रुपए जो है वो डिमांड कर देते हैं कि लाइए दे दीजिए, फिर आपके बेटे के बारे में ढूंढा जाएगा और पता किया जाएगा। सबसे पहले कि बुजुर्ग के साथ ऐसा क्यों, एक गरीब के साथ ऐसा क्यों, और दूसरा सवाल ये कि औकात क्या रह गई है दरोगा जी आपकी 2 किलो लहसुन और 500 रुपया। मतलब साहब ये सुन के भी काफी शर्म आ रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मामला मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाने का है, जहां पे एक बुजुर्ग आज से लगभग 2 साल पहले भी गए थे और उस वक्त गए थे कि भाई साहब उनका बेटा है जिसका नाम है अजित कुमार, वो लापता है। उसको पुलिस के में आवेदन दिया गया था कि भाई उसे ढूंढ के जो है वो कहीं से लाइए। ये देख लीजिए, यही है वो उस मजलूम, उस गरीब के पिता जो खुद भी बहुत गरीब हैं और इनके घर की स्थिति बहुत ही एकदम से खराब है। इकलौता बेटा था, सारी उम्मीदें उस लड़के से थी, लेकिन वो लड़का 2 साल पहले यानी 5 दिसंबर 2022 को गायब हो जाता है। और उसके बाद थाना में पहुंच के लगातार इस उम्मीद पे जा रहे हैं कि शायद थानेदार महोदय कोई सुराग उसका ढूंढ लें और पता चल जाए कि इनका बेटा कहां है। मैं आपको बता दूं कि इनके बेटे का नाम अजीत कुमार है, इनका नाम योगेंद्र है। और योगेंद्र जी लगातार जो है वो थाने के चक्कर काटे, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। योगेंद्र जी की माने तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब अभी तक थाना इनके घर जो है वो पूछताछ तक करने नहीं आई है। मतलब अगर थाना में कोई मुकदमा जाएगा तो थानेदार का पहला कर्तव्य होता है कि भाई साहब जाके सबसे पहले उस केस के बारे में पढ़ा जाए, जाना जाए, आस पड़ोस से लोगों से उसकी जानकारी ली जाए, पूरा एकदम एक प्रोसेस फॉलो किया जाए और फिर पता किया जाए कि आखिरकार वो लड़का गया कहां। लेकिन अगर योगेंद्र जी की माने तो एक बार भी थानेदार महोदय इनके घर नहीं आए हैं, इनके आस पड़ोस में पूछताछ करने के लिए नहीं आए हैं। हालांकि ये जो केस है वो ठंडे बस्ते में पड़ चुका है 2 किलो लहसुन और 500 रुपए के लिए। अब मानवाधिकार ने इस केस को अपने अंडर ले लिया है, क्योंकि वाकई ये सोचने और विचारने वाली बात है कि एक बुजुर्ग जो अपने इकलौते बेटे की तलाश कर रहा है, मतलब अपनी आखिरी उम्मीद की तलाश कर रहा है, यहां के बाद उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। इस बुजुर्ग माता पिता को देख के शायद आपका दिल पिघल गया हो, लेकिन उस थानेदार महोदय जी का जो दिल है वो बिल्कुल नहीं पिघला। और स्थिति यह है कि इसके बाद भी इन्होंने जाना कि भाई साहब चलिए गरीब है ना, कोई बात नहीं, आप 2 केजी लहसुन दे दीजिए, 500 रुपया दे दीजिए, मतलब जिससे जितना मांगा जा सकता है मांग रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि इनके पास जो है वो 2 किलो लहसुन और 500 रुपए देने के लिए भी कुछ पूंजी नहीं है और इसी वजह से ये लोग परेशान हैं। माता पिता बहुत दुखी हैं क्योंकि उनका जवान बेटा जो है अभी पता नहीं कहां है, आखिरी उम्मीद था। और थाने में जाने के बाद जिस तरीके से इन लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। थानेदार साहब जो है एकदम से इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं, इसका कुछ अता पता नहीं है। आरजेडी ने इसका सपोर्ट भी किया है, बकायदा पोस्ट शेयर किया है। और यहां पे मैं आरजेडी के बातों से सहमत भी होता हूं, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि नीतीश भाजपा का राज है, मतलब हर घुसखोर सरताज है, बाद से बड़ा मंत्री भी लेगा और छोटा से छोटा छुड़वैया सत्तारूढ़ नेता भी लेगा, बड़ा से बड़ा अधिकारी भी लेगा तो छोटा से छोटा सरकारी कर्मी भी लेगा। नीतीश भाजपा राज में हर कोई घूस लेगा। और ये देख लीजिए, मुजफ्फरपुर के मीनापुर में एक बेटा लापता है, माँ बाप परेशान है, लेकिन घूस तो देना पड़ेगा। आखिर हर अवैध वसूली का हिस्सा ऊपर मानसिक संतुलन खो चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाता है। भाजपा नीतीश का राज है, बिना घूस के तो कोई सरकारी अफसर या कर्मी बात नहीं करेगा। देखिए इसमें कुछ बातें जो है ये राजनीति से प्रेरित होकर भले ही आरजेडी ने लिखा हो, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया है ये सपोर्ट होना चाहिए, विपक्ष को इनके साथ आना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि सत्ता पक्ष को भी इनके एक बार दुख को समझना चाहिए। उस दरोगा से भी एक सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार जब इन्हीं के लिए आपकी नियुक्ति हुई है तो इनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती। और ये कुछ पुलिस वाले ऐसे ही हैं जो एक फोन कॉल, नेता और विधायक का नाम सुनते ही अपनी कुर्सी को छोड़ के खड़ा हो जाते हैं। जब ये गरीब जाता है तो उससे इसी प्रकार तन के बात करते हैं और ये भी डरे डरे अपनी समस्याओं को सुनाते हैं। लेकिन वो इंसान
जिसका बेटा, जिसका आखिरी उम्मीद ही अब इस दुनिया में नहीं है या फिर है, जिसका कोई अता पता नहीं है, उसके ऊपर भी इस तरीके की कहीं ना कहीं ओछी हरकत करना थानेदार साहब को शर्म आना चाहिए। अगर इस बातों में सच्चाई है तो थानेदार साहब को माफी तो मांगना ही चाहिए। बाकी आला अधिकारियों को जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।